Hey everyone, welcome to English Box, your fun way to learn English through Bollywood interviews. In this video, you'll pick up some cool vocabulary and useful grammar structures. So stay with me and listen carefully. यहाँ पे पहला सेंटेंस है, मैं बस वही करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। दो सेंटेंस है और दोनों ही आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। मैं बस वही करता हूँ, ठीक है। सो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब मैंने बताया जस्ट, ऑलवेज, ऐसी जो चीजें होती है ना, वो आपको एक्शन से पहले लगी हुई मिल जाएंगी। सो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? मैं बस वही करता हूँ, बस को साइड में रखो, मैं वही करता हूँ या मैं करता हूँ। सो आई डू, ठीक है। अब एक्शन है, डू से पहले जस्ट लगे, आई जस्ट डू, मैं बस करता हूँ वही जो। अब इस वही जो, ये जो सेंस है ना, ये पूरा वॉट लेकर चल देगा, ठीक है, जो वाला वॉट, जो मैं करना चाहता हूं। अब डूअर मेन वर्ड एक्शन वही आएगा। सो डूअर आए, मेन वर्ड डू, चाहना है वांट टू, लेकिन डू छुप गया वांट के अंदर क्योंकि सिंपल है। सो आई वांट टू डू। अभी लास्ट वाला डू है, ये करने वाला है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सो मैं बस वही करता हूं जो मैं करना चाहता हूं। आई जस्ट डू व्हाट आई वांट टू डू। अगर मुझे अगले साल फिल्में नहीं मिलती हैं, अब देखो ये एक्चुअल जो ताहत है तो लग रहा है, लेकिन ये फ्यूचर की बात चल रही है, राइट। ये हमें समझ में आ रहा है ना। तो मैंने इसीलिए बताता हूं कि अगर फ्यूचर की बात है और उसमें इफ लगेगा या अगर, यदि, वैसा कोई सेंस है, तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। अगर जैसे यहाँ सेंटेंस है, अगर मुझे अगले साल फिल्में नहीं मिलती हैं, या फिर सेंटेंस होता है कि अगर मुझे अगले साल फिल्में नहीं मिलेंगी, तो तब भी ये ऐसे ही बनता, चाहे गागी के वाले सेंस को साइड में रख दो। इफ अगर लगा है, अगर वाला सेंटेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। इफ आई डोंट गेट, ठीक है। सो अगर के लिए इफ लगाया, साइड में रख दो, मुझे फिल्में अगले साल नहीं मिलती है, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? आई। मेन वर्ड है डू, उसके साथ नॉट। अब एक्शन यहाँ पे मिलना, तो मैंने बताया हुआ ऐसी जगह गेट का यूज करते हैं। सो इफ आई डोंट गेट फिल्म्स, अगर मुझे फिल्में नहीं मिलती हैं नेक्स्ट ईयर, अगले साल, मैं एक नाटक करूंगा। अब मैंने बताया हुआ है कि अगर फ्यूचर का जो सेंटेंस चल रहा है जिसमें इफ लगा हुआ है और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, वो सिंगल सेंटेंस बहुत कम मिलेंगे आपको, उसके साथ कोई ना कोई एक सेंटेंस जुड़ा हुआ मिलेगा आपको। अगर उसने मुझे फोन नहीं किया, अगर वो मुझे फोन नहीं करेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। तो जो अगर से जुड़ा हुआ सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो सेकंड सेंटेंस है वो आप वुड में भी बना सकते हो, लेकिन ज्यादातर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में मिलेगा कि अगर उसने मुझे फोन नहीं किया, अगर वो मुझे फोन नहीं करेगा, इफ ही डज नॉट कॉल मी देन आई विल नॉट गो, ठीक है, ऐसे। तो जो दूसरा सेंटेंस बना, तो मैं नहीं जाऊंगा, वो आपका विल से ही बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो यहाँ पे वही था कि अगर मुझे अगले साल फिल्में नहीं मिलेंगी, मैं एक नाटक करूंगा। नाटक क्या होता है? प्ले, ठीक है। सो मैं एक नाटक करूंगा, ये हुआ आपका फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस। सो वही डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डूअर मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है? करना, डू, क्या करूंगा? नाटक, एक नाटक। सो आई विल डू अ प्ले, आई विल डू अ प्ले। या शायद मैं टीवी में काम करूंगा। अब इस शायद के लिए हम मे बी, प्रोबेबली, ये हम लगा सकते हैं। या के लिए मैंने और लगा दिया, या शायद, और प्रोबेबली ऐसे भी आ सकता था, या फिर प्रोबेबली, मैंने वही चीज बताई है, ऐसी चीजें आप एक्शन से पहले लगा सकते हो, शुरू में लगा सकते हो, बिल्कुल एंड में लगा सकते हो, और एक्शन से पहले लगा सकते हो। सो यहाँ पे अगर मैं चाहता, सो और प्रोबेबली या शायद ऐसे भी सेंटेंस बन जाता। और दूसरा तरीका, मैं टीवी में काम करूंगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? मैं, आई, मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है? काम करना, वर्क। सो आई विल वर्क इन टीवी। अब प्रोबेबली आप एक्शन से पहले लगा सकते हो, एक्शन जो है वर्क, उससे पहले, आई विल प्रोबेबली वर्क ऑन टीवी, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? मैं एक नाटक करूंगा, या शायद मैं टीवी में काम करूंगा, आई विल डू अ प्ले, और आई विल प्रोबेबली वर्क इन टीवी। अब इस टीवी का मतलब मैं एक बार समझा देता हूँ। मूवीज जो होती है, फिल्म होती है, वो अलग होती है। टीवी होता है जो बस आपको टीवी पे ही दिखेगा, जैसे कि मान लीजिए सीरियल्स होते हैं ना, ये आपको कभी वहां नहीं मिलते हैं कि सिनेमा हॉल्स में, थिएटर्स में लगे हुए नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो जो चीजें थिएटर्स में नहीं लगती है, सिर्फ टीवी पे आती है, वो टीवी के टेलीविजन के अंदर ही आती है। मुझे परवाह नहीं है, भले ही मुझे इन तीन चीजों में से कुछ भी ना मिले। कौन सी तीन चीजें? मूवी, टीवी, या फिर कोई भी प्ले, ठीक है। मुझे परवाह नहीं है, मतलब ये सेंटेंस कौन सा है? मुझे परवाह नहीं है। ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि मैं परवाह नहीं करता हूं, आई डू नॉट केयर। डूअर मेन वर्ड नॉट एक्शन, आई डू नॉट केयर। अगर आप इसको वैसे बनाओ, आई एम नॉट अफ्रेड, ठीक है, ऐसे भी बन सकता था। आई हैव नो फियर, ऐसे ही बन सकता था। कि अगर आप इसको चाहो कि सर मुझे परवाह नहीं है, इस वाले को अगर हम सिंपल में बनाना चाहें वो भी बना सकते हो, लेकिन ऐसे ज्यादा मिलेगा, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है, मैं परवाह नहीं करता हूँ, भले ही मुझे इन तीन चीजों में से कुछ भी ना मिले। अब इस भले ही के लिए हम यूज करते हैं इवन इफ, ठीक है। इवन, चाहे ऐसा हो चाहे ना हो, भले ही ऐसा ना हो, तो इसके लिए इवन इफ का यूज किया जाएगा। अब देखो, भले ही मुझे इन तीन चीजों में कुछ भी ना मिले, ये भी फ्यूचर की बात चल रही है, ठीक है। बात कहाँ की चल रही है? फ्यूचर की चल रही है। लेकिन भले ही, इवन इफ, अगर वो वाला सेंस आ गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक है। तो इवन इफ लगाया भले ही के लिए, मुझे इन तीन चीजों में से कुछ भी ना मिले, या फिर बनेगा कैसे? मुझे इन तीन चीजों में से कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। ठीक है, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता है इन तीन चीजों में से, ये सेंटेंस बनेगा। फॉर्मेशन क्या रहेगी? नेगेटिव है। सो डूअर मेन वर्ड नॉट एक्शन। डूअर कौन है? आई, मेन वर्ड डू, फिर नॉट, और एक्शन क्या है? मिलना, वही गेट आएगा। सो इवन इफ आई डू नॉट गेट,
भले ही मुझे ना मिले, क्या ना मिले, इन तीनों में से कुछ भी, एनी ऑफ दीज थ्री थिंग्स, ये तीनों चीजों में से कुछ भी, ठीक है, एनी ऑफ का मतलब कुछ भी, एनी ऑफ दीज थ्री थिंग्स, इन तीन चीजों में से, ठीक है, इस तरीके से। सो मुझे परवाह नहीं है भले ही मुझे इन तीन चीजों में से कुछ भी ना मिले, आई डोंट केयर इवन इफ आई डोंट गेट एनी ऑफ दीज थ्री थिंग्स। मैं एक कैमरा खरीदूंगा, सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, आई विल बाय अ कैमरा, ठीक है, डू और मेन वर्ड एक्शन, आई विल बाय, ठीक है, सो आई विल बाय अ कैमरा, मैं कैमरा खरीदूंगा और एक शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल है, डू और मेन वर्ड एक्शन, आई विल मेक, ठीक है, मेक की जगह शूट भी आ सकता था, रिकॉर्ड भी आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, मेक लगा दो, आई मेक अ शॉर्ट फिल्म, मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा, उसमें मैं अकेला हीरो रहूंगा, ठीक है, सो ऐसी जगह पे मैं अकेला हीरो होऊंगा, ऐसा अकेला हीरो रहूंगा, तो ऐसी जगह हम बी का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है आई विल बी, अब ये जो सेंटेंस है ये बी का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि मैं उसमें अकेला हीरो रहूंगा, ये जो सेंटेंस हुआ इसमें कुछ एक्शन नहीं है, मैं एक कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि जैसे मैं बोलूँ कि जब तुम मुझे फोन करोगे ना मैं अपने कमरे में रहूंगा, उस वक्त मैं अपने कमरे में होऊंगा, सो ये जो सेंटेंस हुआ फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस है जिसमें कुछ एक्शन नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे रहना आपको एक्शन लगे तो आप बी का सेंस ले सकते हो कि मैं ऐसा होऊंगा, ठीक है, उस होने के एक्शन के लिए आप बी का सेंस ले सकते हो, लेकिन कायदे में विल बी का यूज यहाँ पे इसीलिए किया गया है क्योंकि जो सेंटेंस है ये सिंपल फ्यूचर सेंटेंस है जिसमें कोई एक्शन नहीं है। जैसे कि मैं बोलूँ मैं खुश होऊंगा उस टाइम पे, सो आई विल बी हैप्पी, अगर तुमने ये कर लिया तो मैं खुश होऊंगा, सो आई विल बी हैप्पी, ठीक, इस तरीके से। सो आई विल बी दी सोलो हीरो इन दैट, अब सोलो का मतलब होता है अकेला, एक, ठीक है, अलोन वैसा अच्छा नहीं लगता, लेकिन सोलो किसी प्ले के लिए, कोई गेम के लिए, वहां पे हम एक के लिए, अकेले के लिए सोलो का यूज करते हैं। आई विल बी दी सोलो हीरो इन दैट, कौन होगा, फिर मेन वर्ड, मतलब किसकी बात चल रही है, फिर मेन वर्ड, फिर उसकी कंडीशन, सो किसकी बात चल रही है, मैं, आई, फिर मेन वर्ड विल बी, क्या होऊंगा मैं, अकेला हीरो, द सोलो हीरो इन दैट, उसमें। तो पूरा सेंटेंस बना, मैं एक कैमरा खरीदूंगा, मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा, उसमें मैं अकेला हीरो रहूंगा, आई विल बाय अ कैमरा, आई विल मेक अ शॉर्ट फिल्म, आई विल बी द सोलो हीरो इन दैट। नेक्स्ट देखते हैं, मैं सिर्फ अभिनय करना चाहता हूँ, ठीक है जी, मैं सिर्फ अभिनय करना चाहता हूँ, अब ये सिर्फ के लिए आपका वही जस्ट का यूज होगा, और जस्ट कहाँ लगेगा, या तो एंड में लगा दो या एक्शन से पहले लगा दो, तो पहले इस सिर्फ को साइड में रख दो, सेंटेंस बनाते हैं हम, मैं अभिनय करना चाहता हूं, ये सेंटेंस बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सो डू और मेन वर्ड एक्शन यही रहेगा क्योंकि ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है। डूअर कौन है, मैं, आई, फिर लगेगा डू, एक्शन क्या है, चाहना, आई वॉन्ट टू, आई डू वॉन्ट टू, लेकिन डू छुप गया क्योंकि सिंपल है, सो आई वॉन्ट टू, ठीक है, आई वॉन्ट टू एक्ट, मैं अभिनय करना चाहता हूं, अब जो सिर्फ लगा हुआ है ये हम एक्शन से पहले लगा देंगे, एक्शन क्या है, वॉन्ट टू, उससे पहले जस्ट लगा दिया, आई जस्ट वॉन्ट टू एक्ट, ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू एक्ट, कि मैं बस अभिनय करना चाहता हूं, ताकि मैं खुद को बहुत गंभीरता से ना लूं, अब इस ताकि के लिए क्या लगेगा, सो दैट, ठीक है, सो दैट, ताकि का सो दैट, मैं खुद को बहुत गंभीरता से ना लूं सॉरी। तो ये जब बात कर रहा है कि मैं खुद को बहुत गंभीरता से ना लूं, ये एक फ्यूचर की बात चल रही है, ठीक है, मैं बस ये कहना चाहूँ ताकि ऐसा ना हो, ठीक है, तो ताकि ऐसा ना हो फ्यूचर में, तो ये जो सेंटेंस है ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में ही बनेगा कि ताकि ऐसा नहीं, अगर ऐसा मतलब मैं बस ये करना चाहता हूँ ताकि ऐसा नहीं होता है फ्यूचर में, ऐसी कंडीशन नहीं आती है, उस तरीके से, सो दैट, ताकि, अब खुद को गंभीरता से लेना, ठीक है, यहाँ पे ये चीज का सेंस है, तो यहाँ पे डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा डू, फिर नॉट, एक्शन क्या है, लेना, गंभीरता से लेना, तो लेना एक्शन है, टेक, ठीक है, सो दैट आई डोंट टेक माई सेल्फ, मैं अपने आप को नहीं लूं टू सीरियसली, बहुत ज्यादा सीरियसली, बहुत ज्यादा गंभीरता से, मतलब कुछ ज्यादा ही सोचना अपने बारे में, कुछ ज्यादा ही मिथ अपने बारे में ही बनाते रहना कि ऐसा अगर हो गया तो वो क्या होगा, तो ये मैं बस एक्टिंग करना चाहता हूँ, मैं बस एक्ट करना चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू एक्ट सो दैट आई डोंट टेक माई सेल्फ टू सीरियसली। नेक्स्ट देखते हैं,